मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 1 साल से ज़्यादा के समय से राज्य में विभाजन और पीड़ा का माहौल है। हर भारतीय की उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सामंजस्य स्थापित करने और समाधान खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री से अपील है कि वो मणिपुर का दौरा करें और क्षेत्र में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए काम करें। इस कठिन समय में वहां के लोगों को सहयोग की जरूरत है। ये राहुल गांधी की नसीहत है। केंद्र सरकार, पीएम मोदी और मणिपुर सरकार को मणिपुर में एक बार फिर हिंसा ने जोर पकड़ लिया है, जिसके बाद वहां के हालात एक बार फिर से बेकाबू हो गए हैं। इस बार की हिंसा की वजह है 3 महिलाओं समेत 3 बच्चों का अपहरण और 3 शवों का असम बॉर्डर से बरामद होना। आशंका है कि ये उन्हीं 6 किडनैप्ड लोगों में से 3 लोगों के शव हैं। मणिपुर के मैतेई समाज का आरोप है कि कुकी विद्रोहियों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। इन 3 शवों के मिलने के बाद मणिपुर में दुकानों में आग लगा दी गई, सड़कों पर जमकर बवाल काटा गया। इतना ही नहीं, 5 विधायकों और 2 मंत्रियों के घरों में भी आगजनी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये तक बता रहे हैं कि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के घर में भी आगजनी की गई है। जाहिर है हालात बेकाबू हैं और सुरक्षा के लिहाज से न केवल कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, बल्कि 7 दिनों के लिए इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। वहीं जहां तक राजनीतिक हलकों की बात है, मणिपुर में हालात तकरीबन पिछले 1 साल से बुरे हैं। 2023 में जब पहली बार मणिपुर में हिंसा भड़की थी, उसी वक्त कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। पीएम मोदी को लगातार नसीहतें दी जाती रहीं कि वो एक बार तो मणिपुर का दौरा कराएं, लोगों से हिंसा खत्म की गुजारिश करें। हो सकता है वहां के हिंसक हो चुके लोग पीएम मोदी की बात रख लें और मणिपुर में एक बार फिर से हालात काबू में आ जाए। लेकिन पीएम मोदी हैं कि उसके बाद से न जाने कहां घूम आए, लेकिन मणिपुर तक नहीं पहुंचे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने खूब किया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह 1-2 बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उनसे हालात काबू नहीं हो पाए हैं। और तो और विपक्ष पिछले 1 साल से मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन वो अपने पद पर जमे हुए हैं। अब जबकि एक बार फिर से मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं, ऐसे में राहुल गांधी की इस अपील पर पीएम मोदी कितना ध्यान देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो पीएम मोदी एक बार फिर से विदेश दौरे पर हैं। नाइजीरिया में जमकर स्वागत करवा रहे हैं। हो सकता है कोई नेता या फिर कोई नाइजीरिया के पीएम या फिर राष्ट्रपति उनके पैर छू ले और एक बार फिर से विदेश में पीएम मोदी के डंका बजने वाला जुमला बीजेपी के नेताओं की जुबान से घंटों निकलती रहे। लेकिन मणिपुर हिंसा में कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक है और डबल इंजन की सरकार के बाद भी यहां स्थिति काबू में नहीं आ रही। ऐसे में राहुल गांधी भले ही विरोधी पार्टी के नेता हैं, राजनीति से प्रेरित होकर भले ही ये ट्वीट कर दिया हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की तो ज़रूर है कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी को खुद इस मामले में गंभीरता से दखल कर इसका फाइनल समाधान करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।